आपको कब पता चलता है कि आपको अब एक एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाना है? सो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये सिर्फ एक उम्र के लिए सीमित नहीं है। एग्जैक्टली, तभी मैं पूछ रही बच्चों में भी टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी हो सकती है, हूँ। यंग अडल्ट्स या एडोलेसेंट्स जिनको हम कहते हैं, कम उम्र के लड़के, उनमें भी हो सकती है, युवा एज में भी हो सकती है और अडल्टहुड ओल्ड एज में भी हो सकती है। तो हर उम्र में अलग अलग कारण होता है। जैसे बच्चों के अंदर अगर हम टेस्टिस बोलते हैं, जो मेन टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन, इस हार्मोन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है वो अंडकोश से होता है, टेस्टिकल से होता है। और यदि उसकी डेवलपमेंट ठीक नहीं है तो बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और ये इस प्रॉब्लम से टेस्टोस्टेरोन बच्चों में डेफिशिएंट होता है। और बच्चों में समझिए, बच्चों के लिए भी हड्डी की ताकत के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके सारे इन सब चीज़ों के लिए, प्लस अब बच्चा मेल बच्चा है तो उसके जो मेल फैक्टर्स हैं उसकी डेवलपमेंट के लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़रूरी है। यदि टेस्टोस्टेरोन उस एज में नहीं रहा तो उसके अंदर वो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो सब नहीं बनेंगे। इसके बाद बच्चों में सपोज अब थोड़ा सा कॉलेज की उम्र में आ गए और दाढ़ी के बाल नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं बॉडी का वो ग्रोथ नहीं हो रही है, शरीर में बाल नहीं आ रहे हैं, तो ये सारे, इसको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, एंड्रोजनाइजेशन कहते हैं। शरीर में मर्दानगी आना, आवाज़ बदलती है, सपोज आवाज़ नहीं बदली, सपोज बॉडी पे हेयर नहीं आया, ये सारे अगर फीचर्स नहीं आते हैं, अगेन ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन शरीर में नहीं पहुंचा है। ये भी एक उम्र होती है जब इंटरवीन करना चाहिए, जब ट्रीटमेंट होना चाहिए, बिकॉज अगर अभी ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो आगे जाके उसकी फादर बनने की क्षमता पे असर आ जाएगा। अच्छा, इनफर्टिलिटी बढ़ सकता है, बिकॉज ये सेम चीज़ कंट्रोल करती है स्पर्म का बनना। और यदि टेस्टोस्टेरोन वो सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन है स्पर्म डेवलपमेंट